नाज़रीन, मईशत एक ऐसा अहम सब्जेक्ट है इस मुल्क का जिस पर कोई भी हुकूमत एक ऐसी लाइन ऑफ डायरेक्शन नहीं इस मुल्क को दे सकी जिससे लगे कि अब मुस्तकबिल में मामलात बेहतर होंगे। हालात ये कि आम आदमी हर लिहाज से घिरा हुआ है मौशी मसाइल के अंदर। ना वो अपने बच्चों की स्कूल की फीसें दे पा रहा है, ना वो अपनी गाड़ी का या अपनी मोटरसाइकिल का पेट्रोल का जो खर्चा है उसको पूरा कर पा रहा है, ना वो घर में 3 वक्त जो है वो घर वालों को खाना खिला पा रहा है। हर लिहाज से आम आदमी के लिए मसाइल है। वहीं हुकूमत वो हर बात पर ये कहती है कि हम इस कदर बंधे हुए हैं हमारे हाथ पांव कि हम चाहकर भी आम आदमी को रिलीफ देने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन हमारी पंजाब की निगरान हुकूमत ने लाहौर हाईकोर्ट के 11 जजेस के लिए तकरीबन 360 मिलियन के फंड्स अप्रूव किए हैं जो बिला सूद कर्जों की मद में उनको दिए जाएंगे। तो ऐसे मौशी हालात में जब आम आदमी के लिए रिलीफ देने को हुकूमत के पास कुछ नहीं है, पंजाब हुकूमत का, निगरान पंजाब हुकूमत का ये इकदाम, इसको कैसे देखा जाए, प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे। फिर ये कि हमारी सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद 55,000 से तजावुज कर गई है। तो रुकावट क्या है, क्यों हमारी आला अदलिया इतने केसेस के अंबार जो वहां पर लगते जा रहे हैं, क्यों इन केसेस को फौरी तौर पर लोगों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा। और हम अगर ग्लोबल रैंकिंग की बात करें तो पाकिस्तान साल 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक 140 मुल्कों में हमारी अदलिया 126वें नंबर पर स्टैंड करती है। रीजन शायद यही है कि केसेस की तादाद बढ़ती जा रही। प्रोग्राम में इसको भी डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद है साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब। इरफान कादिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले ये बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद 55,000 से तजावुज कर गई है। हमारे ऑनरेबल जजेस साहिबान जो है वो सुओ मोटो लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि उनकी शेल्फ पर जो फाइल्स पड़ी होती हैं, जो केसेस होते हैं, वो आम आदमी के जो केसेस हैं, वो पब्लिक इंटरेस्ट के मुकदमात हैं, वो जायदादों के मामलात हैं, वो डिले होते जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये जो फिगर्स सामने आए हैं इसके बाद अदलिया को अब सर जोड़ना चाहिए और इसके ऊपर अब कुछ फैसला करना चाहिए कि क्या करना है इन मामलात का? ठीक है, हम आईनी मुकदमात को सुने, हम सियासी मामलात को भी अगर देखना है तो देखें, लेकिन जो असल काम है करने वाला उसको भी किया जाए और उसके लिए कोई लाएअमल बनाया जाए। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि ये मैं आपको बताऊं कि ये जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है ये ज़्यादा जब इसको एक्टिवेट किया गया तो पहली दफ़ा ये एक्टिवेट की गई जस्टिस अफजलुल्लाह के टाइम पे, जब वो चीफ जस्टिस बने। जस्टिस अफजलुल्लाह जो है वो 3 साल के लिए पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बने। पहले 2 साल उन्होंने पूरी कोशिश करके सुप्रीम कोर्ट से बैकलॉग ख़त्म किया और जब बैकलॉग उन्होंने ख़त्म कर दिया तो फिर तीसरे साल में उन्होंने टेकअप किए ये वाले मैटर्स। अनफॉर्चुनेटली जो प्रेजेंट कम्प्लेक्शन था सुप्रीम कोर्ट का, ये आउटगोइंग चीफ जस्टिस जो हैं उनके दौरानिए में और उनके चंद उनसे पहले चीफ जस्टिस जो आए उनके दौरानिए में, जिसमें कि साकिब निसार भी मैं समझता हूँ सरे फहरिस्त है जिनका नाम लेना ज़रूरी है। यहाँ पे सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट को इतना नहीं देखा गया बल्कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन शुरू हो गई, कहते हैं उसको भी PIL ही है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था। अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी रिसेंटली एक एकेडमिक एक्सरसाइज होती है सुप्रीम कोर्ट में जिसमें कि नैब के कवानीन को चैलेंज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में 54 हेयरिंग्स जो है उस पर हुई हैं, जो कि मैं समझता हूँ 2 से 3 हेयरिंग में ख़त्म हो जाना चाहिए। जब आप किसी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हैं तो आपको नजर आ जाता है कि उसमें क्या चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन यहाँ पे 54 हेयरिंग में एक एफर्ट होता रहा कि किस तरह से हम इस लॉ में कोई ना कोई नुक्स निकालें ताकि हम इसको किसी तरह से खत्म करें। तो ये जो पॉलिटिकल ओवरटोन्स वाले केसेस हैं, जब यहाँ पे आप इतना वक्त लगाएंगे तो डेफिनेटली आपका बैकलॉग जो है बढ़ेगा और उसमें जो आम लिटिगेंट है वो सफर करेगा। और पाकिस्तान में एग्जैक्टली यही हो रहा है पिछले 4 सालों से। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि नए चीफ जस्टिस जब आएंगे तो वो कम से कम इस तरह के जो मैटर्स हैं जहां पे कि सुप्रीम कोर्ट को एक सियासी अखाड़ा बना दिया जाता है और जहां पर के सिर्फ एकेडमिक क्वेश्चंस डिसाइड किए जाते हैं और पब्लिक इंटरेस्ट से ज्यादा पॉलिटिकल इंटरेस्ट को देखा जाता है, इस तरह के जो केसेस हैं उनको डिस्करेज किया जाएगा, उनमें वक्त ज़ाया सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी। और ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जैसे ही नए चीफ जस्टिस आएंगे ये एक तब्दीली जो है मैं समझता हूँ कि वो आनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में और मुझे बड़ी तवक्को है कि वो तब्दीली आएगी। अच्छा सर, ये भी बताइएगा, ये जो पंजाब की निगरान हुकूमत ने
लाहौर हाईकोर्ट के 11 जजेस के लिए तकरीबन 360 मिलियन के फंड्स अप्रूव किए हैं जो बिला सूद कर्जों की माध्यम उनको दिया जाएंगे, या इसको कह लें कि सब्सिडाइज्ड कर्जा है जो उन जजेस को दिया जाएगा। ये उस वक्त हो रहा है जब हुकूमत ये कह रही है कि हम आवाम को रिलीफ नहीं दे पा रहे, और आवाम के मौशी हालात क्या है, इस मुल्क के मौशी हालात क्या है, वो आपके सामने है। तो ऐसे स्टेज के ऊपर पंजाब हुकूमत का ये इकदाम जजेस को लेकर, इससे क्या पैगाम जाएगा? ये बहुत ही गलत मैसेज जाएगा, और पंजाब हुकूमत का इतना नुकसान नहीं होगा जितना कि अदलिया का मजीद नुकसान हो जाएगा। ऑलरेडी अदलिया जो है वो बहुत ज्यादा नजरों में है, खास तौर पे जिस तरीके से जज साहबान ने अपनी मराद जो है वो बढ़ाई हैं ओवर द ईयर्स, और जो जो फैसिलिटीज उन्होंने अपने आप को खुद ही दी हैं, और जिस तरह से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी ये नहीं इनके रजिस्ट्रार जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट्स के, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बड़ी सीरियस हैं। और पंजाब हुकूमत को भी अपने इस तरह के इकदाम से इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि उनके तो रोज़ केसेस लगते हैं हाई कोर्ट्स में, और हाई कोर्ट्स को खुद भी इनकार करना चाहिए इस तरह की चीज़ से। तो अगर उन्होंने इस तरह के ये जो कर्जे लिए उस वक्त में जबकि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्रंच है, इकोनॉमिक डिफिकल्टीज हैं, चीज़ें बहुत महंगी हो रही हैं, वहाँ पे जजेस की तो तनख्वाहें भी कम होनी चाहिए, पेंशन्स भी कम होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे उनको मजीद मराहत देते चले जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। नाज़रीन, साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी ये जो अदालतें हैं ये आम आदमी को रिलीफ देने के लिए, आम आदमी को इंसाफ देने के लिए बनाई गई हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता कुछ अरसे के अंदर पॉलिटिकल मैटर्स इन अदालतों में ज़्यादा डिस्कस होते हैं, जबकि जो आम आदमी के कंसर्न के मामलात हैं उनके ऊपर जो है वो उस तरह बात नहीं होती। और शायद यही वजह है कि हमारी आला अदलिया में, सुप्रीम कोर्ट में इवन 55,000 से ज़ायद केसेस जो हैं वो अब ज़ेर इल्तवा हैं। अब इसके ऊपर जितने भी हमारी सीनियर जुडिशरी है उनको यकीनी तौर पर सर जोड़ कर बैठना चाहिए और इसके ऊपर कोई लाएअमल बनाना चाहिए कि किस तरीके से इन केसेस की तादाद को कम करना है और आम आदमी को टाइमली इंसाफ फराहम करना है। आज के प्रोग्राम से मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।